चावल मोहम्मद चावल और दाल देंगे दाल चालू बाम्बू से पहुँचवा देंगे। हाँ ये चावल है ना। हाँ ये पतला दाल है। आ रही कौन
कायनाते आलमो आदम का परवरदिगार अपनी तमाम तर मखलूकात के माबैन एक अजीम हस्ती के इम्तिहान का तज़किरा इस आयत सूरह बकरा में कर रहा है कि वो ऐसा अजीम इंसान था कि जिसने एक वक्त में 5 इम्तिहान दिए और वो अजीम इंसान फातिह करबला हज़रत इमाम हुसैन ने दरबार पढ़िए मोहम्मद नहीं पढ़िए जी वो अजीम इम्तिहान जिसने दिया वो कौन है? वो नबी के नूर ऐन, वो अली के लफ्ज़ जिगर, वो सैयदे ताहिरा के सुकून क़ल्ब। 5 इम्तिहान फातिह करबला ने तपते सहलाए करबला में दिए, क्योंकि ये जुलूस मजलिस है, ये जुलूस आ रहा है, ये मशी की मजलिस है कि किस तरीके से हमारे
चाहने वालों ने, मौला हुसैन के मानने वालों ने, अदादारों ने सरजमीन मीरा रोड से यहाँ तक पापयादा चल के अपने हुसैनी होने का ऐलान किया और कर रहे हैं। वाकई ये दर्द कोई दर्द नहीं है, दुनिया का दर्द मिटा देने वाला दर्द होता है। जो हुसैन के नाम पर दर्द हो बाकी रहने वाला होता है और बका का जाम पिलाता है। यकीन जानिए कि आप मीरा रोड से यहाँ तक आए, आप के लिए माशाल्लाह नस्ल मौला का भी इंतजाम किया गया है। दुरूद सलाम आपके साथ है, आराम तरह तरह का आपके साथ है नहीं, बिल्कुल हर तरह से पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, साए का इंतजाम। आप सोचिए इतनी में भी 11 मुहर्रम को ये करबला से एक काफिला चला था, न जिसके लिए कोई खाने का इंतजाम था। अल्लाह रिवायत बताती है कि जब हुसैन मक्के से निकलने लगे तो इब्ने अब्बास सामने आए और कहा मौला बीवियों को न ले जाइए, आप जाइए। तो मौला हुसैन ने क्या फरमाया, हम जा रहे हैं करबला में नाना के 3 को बचाएंगे और पता है इब्ने अब्बास हमारी बहनें, हमारी मस्कुरा, हमारी मेहनतों को करबला से शाम तक बचाएंगे। इतना बड़ा इम्तिहान तारीख आलम आदम में देखने को नहीं आता। अरबाब अदा ये कैसा इम्तिहान था, कहीं दुर्रे थे, कहीं तमाचे थे, कहीं सैलियां थी, कहीं पत्थर थे, कहीं आग के शोले थे, कहीं गर्म पानी फेंका जाता था। अल्लाह आज तो हम बहुत आराम से मस्जिद के उन्वान पर मीरा रोड से यहाँ तक आ गए और यहाँ से पेंड्रा तक जाएंगे, पेंड्रा से मुगल मस्जिद या कैसर बाग तक जाएंगे। अल्लाह चारों तरफ पानी खाने का इंतजाम है। अरे कोई दिले सच्चास से पूछता कि उसके मकतल में बाबा के शहीद होने के बाद उसको किसी ने खाने को न पूछा, उसको किसी ने पानी को न पूछा। अल्लाह जब आए तो सामने आए, कई दुल्हे आए, कई तालियाने आए। अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह अकबर। ये काफिला जो 11 मुहर्रम को करबला से चला था नंगे पैर, और सिर्फ नंगे पैर नहीं बल्कि कांटों पर चलाया गया। ये काफिला कांटों पर चलाया, महसूस करो तो बहुत बड़ी बात है। नंगे पैर बीवियों को चलाया गया, कांटों पर चलाया गया, और साथ देखिए न खाने को पूछा गया, न पानी को पूछा गया, न साया दिया गया, न आराम दिया गया, न दिया जाता दुर्रे तो न लगाए जाते, न दिया जाता तमाचे तो न लगाए जाते। अल्लाह सकीना के सामने तो 4 साल की हुसैन की बेटी थी। अरे कई मरतबा का ये वाक़या है, शिमर ने अपने जानवरों को पानी पिला के अरे सकीना के सामने मशका दहाना खोल के जमीन पर पानी बहा दिया। हुसैन की बेटी तड़पती रही। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में सैयद शुहदा अरबाब अदा। हमने मकबर में देखा कि अगर सकीना को कहीं पानी मिल भी गया तो हुसैन की बेटी ने पानी न पिया। पता है वो सकीना ने पानी क्या किया, सज्जाद के पैरों पे डाला, क्योंकि बेड़ियों के जरिए से सज्जाद के पैरों में तकलीफ थी। अल्लाह ने साथ सकीना अगर पानी मिला भी तो सकीना ने सज्जाद की बेड़ियों पे पानी डाला ताकि मेरे भाई को
आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम में सैयद शुहदा राविया ने मकातिल लिखते। एक मौका ऐसा आया कि जनाब सैयद सज्जाद बैठे हुए थे, बोला है कूफा और शाम के माबैन का ये लम्हा, पैर फैलाए हुए थे, पैर फैलाए हुए थे। सकीना सैयद सज्जाद के साथ ही साथ थी, क्योंकि हुसैन कह गए थे ज़ैनब से भी सज्जाद से मेरे सकीना का ख्याल। आ गई सकीना, भैया खैरियत तो है, ये पैर फैला के क्यों बैठे? बहन पैर के तलवों में छाले पड़ गए हैं और उन छालों में कांटे दाखिल हुए। ये सकीना का अमल कई मर्तबा का अमल है। पैर फातिमा ज़ादी ने, सकीना ने पैर के एक एक छाले से कांटे निकाले। अब क्या मुझसे सुनेंगे? अल्लाह सही तारीख बता दी। सैयद सज्जाद के कांटों का निकलना तो मिलता है तारीख में, मगर ज़ैनब के कांटों का निकलना नहीं मिलता, सकीना के तलवों में कांटों का निकलना नहीं मिलता। अल्लाह ये 4 साल की बेटी नंगे पैर शाम तक गई है और ऊपर से 7 दरवाजे, शाम शहर शाम के 7 दरवाजे, और 7 दरवाजों पर एक नया जुल्म था, एक नया सितम था। किसी पर पत्थर थे तो वो पत्थर बरसाए जा रहे थे, किसी पर सदके की गुठलियां थी, किसी पर गर्म पानी था, किसी पर आग के शोले थे। तभी तो जनाब सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला अरे सबसे ज्यादा सितम आपको कहाँ मिले? क्या फरमाया? अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। कहा क्यों? कहा कि हमने अपनी माँ बहनों को नंगे सर भी देखा, कांटों पर चलते भी देखा। अल्लाह माँ बहनों को सरों पर पत्थर खाते हुए देखा, मगर क्या करे हाथों में हथकड़ियां। आखिरी लम्हे मौला आपको सलामत रखे। रिवायत बताती है कि ये काफिला जब शाम के शहर के 7 दरवाजों को पार करके आखिरी यजीद के दरबार के गेट पर पहुंचा, आखिरी रिवायत, आखिरी लम्हा। वाकई बहुत थक गए होंगे, मेरा रोड से चल गया है, हमसे ज्यादा बीबी को एहसास है आपके चलने का। आप सोचिए कि हम कितना थक गए, हम कितना थक गए। ये कितने मील का फासला था? अरे हाय 11 मुहर्रम को जो काफिला चला था, वो कितना थका होगा। जो दुर्गे खाते चला, जो तमाचे खाते चला, और उसमें ये भी, ये बागी की बहन है, ये बागी का बेटा है, ये बागी की बेटी है। अल्लाह जुल्म हो जाए बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कोई बागी कह दे किसी के बाद जी, कोई बागी कह दे। रिवायत बताती है मेरे दरबारे यजीद पर जब काफिला पहुंचा तो पता है 18 घंटे तक, 18 घंटे तक ये काफिला रोका गया। और जब बाकायदा तौर पर का दरबार सज गया तो अब यजीद ने हुक्म दिया काफिले को दरबार में लाया जाए। जनाब ज़ैनब ने आईनादारी के उन्वान पर सजे हुए उस दरबार को देखा, कदम पीछे हटाया और सज्जाद
मैं गैरतदार मैंने कहूँगी इतना सुनना था कि अचानक नजर जनाब सज्जाद की शायद हुसैन पर पड़ी। क्या देखा? मोटे मोटे आंसुओं से हुसैन रो रहे थे। सज्जाद दस्ता अदब छोड़ के बाबा के सर के करीब पहुंचे और कहा, बाबा करबला में बड़ी मुसीबतें उठाई मगर ऐसे रोते न दे। बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? बस आके फूफी ज़ैनब से फरमाया, फूफी ज़ैनब देखिए बाबा से खुद ही आप पूछ लीजिए कि आप जाना नहीं चाहती। जनाब ज़ैनब दौड़ी करीब पहुंची। भैया मक्का में बड़े मसाइल हमने देखे। अली अकबर का लाशा उठाया ऐसे आंसू न देखे, अब्बास के बहादुर उठाए ऐसे आंसू न देखे, कासिम का पावा लाशा उठाया ऐसे आंसू न देखे। भैया क्या गुजर गई? सरे हुसैन से आवाज आई, बहन मेरी मेहनत के बचाने की ये आखिरी मंजिल है। अरे बहन सर झुका ले, अरे दरबार में चली जा। अब जो ज़ैनब ने सर झुकाया नजर का रोक दिया, आवाज दी, अरे जमाने की मुश्किल गुजारी करने वाले मेरे बाबा, अरे ज़ैनब दरबार में जाए। आखिरी फितना अरबाब अज़ाब मजलिस तमाम। रिवायत बताती है ज़ैनब दरबार में पहुंची। गैरतदार बाप की गैरतदार बेटी। यजीद ने पूछा, आए ज़ैनब जी बताओ कि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत क्या? बीबी ज़ैनब ने ये नहीं कहा हुसैन का मरना सबसे बड़ी मुसीबत, अब्बास के बाद बापों का कटना सबसे बड़ी मुसीबत। जुमला दे रहा हूँ, ये सासबानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अरबाब अल्लाह ज़ैनब से जब यजीद ने पूछा कि सबसे बड़ी मुसीबत ज़ैनब तुम्हारे नजदीक क्या गुजरी और क्या है, तो जनाब ज़ैनब ने कोई न हवाला दिया, न कोई प्रूफ दिया, न दलील दी, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? सबसे बड़ी ज़ैनब के लिए मुसीबत तो जैसे बेगैरत से गुफ्तगू करना है। क्या तुझे मालूम नहीं है? कहा मेरा बाप अली, कहा मेरी माँ फातिमा और कहा मेरा घराना, अरे तुझ जैसे शराबी से अरे ज़ैनब बात कर रही है। ज़ैनब के लिए यही बात मुश्किल का बना। अरबाब अल्लाह मजलिस खत्म हो गई होती मगर एक लम्हा बाकी। यजीद ग़ैर में आया, अब ज़ैनब को कत्ल कर दिया जाए। रिवायत बताती है जनाब ज़ैनब को कत्ल करवाने तो जनाब ज़ैनब के आगे जनाब फिजा आ गई और को वापस ले, अगर कत्ल करना है तो फिजा हाजिर। यानी फिजा के कत्ल का हुक्म दिया। अब जनाब फिजा ने 700 कुर्सी नशीन हबशी गुलामों को कुर्सियों पर बैठे हुए देखा। एक चटकी नजर डाली है मेरे वतन के मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत तो क्या हो गया? तुम्हारे वतन की इज्जत नीलाम हो रही है, उसे कत्ल दिया जा रहा है। अल्लाह की मसला था, अजीब लम्हा था, अजीब वक्त था। 700 कुर्सी नशीन हबशी गुलाम खड़े हो गए, तलवार को न्याय से निकाला। ये मेरी गैरत है, ये मेरे वतन की दखल है। हुक्म वापस ले। यजीद डरा, हुक्म वापस लिया, लेकिन उस मौके में जनाब ज़ैनब ने नजर का रोक दिया। आवाज दी, बाबा फिजा के बुलाने से अरे उसके भाई आ गए। अरे ज़ैनब दरबार में अकेली खड़ी है। इन्ना
परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा। आय अल्लाह सबको अशरे मुहर्रम अशरे अरबईन में ज़ियारत मुहर्रम की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह हम सबको सच्चा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ादार और सच्चा ईमान ज़मा के सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम आज़ादारियों को कबूल फरमा, हमारे इख्तियारात को कबूल फरमा, हमारे इश्तिहादात को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे आमाल खैरों खैरातों सदक़ात और हसनात से हमारे ज़माने के मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को राज़ी व खुश फरमा। मौला वाक़ा अलैहिस्सलाम को तारीफ़ फरमा और हम सबको अपने ज़ुहूर लश्कर हज़रत में शामिल व शरीक होने की सआदत नसीब फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह मातरम।
कि कब तक शीश किया बाबा, बहुत दुख दी है मेरी तस्वीरियां बाबा। मैं रोके कि कब तक शीश किया बाबा, बहुत दुख दी है मेरी तस्वीरियां बाबा। सकीना से दर है किस हालत में फकत समझेगी ये दादी सहारा। मरती हूँ सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ, नजर आता नहीं आंखों को मरती हूँ। सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ, पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा। बाबा बाबा कभी जिंदा कोई मासूमा बड़ा करती है लगे हैं सब मुझे सब दिखाऊंगी, जब आओगे तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लगे हैं सब मुझे सब दिखाऊंगी, जब आओगे तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बहुत मारा है बहुत दरकारा मुझे लोगों ने समझ कर लिया। बाबा बाबा Hare